हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। 2025 में डेवलपमेंट करना काफ़ी आसान हो चुका है विद द हेल्प ऑफ एआई। बट लोगों को अभी तक पता नहीं है कि हम एक्चुअल डेवलपमेंट करते कैसे हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं विदाउट कोडिंग। हम कोडिंग की हेल्प लेंगे बट आपको एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब वो कैसे करना है वो अभी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। ये वीडियो कंप्लीट रॉ होने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक एक्चुअल डेवलपमेंट, एक एक्चुअल प्लेटफॉर्म कैसे बिल्ड कर सकते हो एकदम स्क्रैच से। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद ये था क्योंकि अभी कंटेंट क्रिएशन पीक पे है। आप अपना एक खुद का प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिसमें आप बहुत सारे सर्विसेज जैसे थंबनेल, वीडियो एडिटर्स और जो कंटेंट क्रिएशन के लिए जो एसईओ, टाइटल, थंबनेल्स और टैग्स, डिस्क्रिप्शन वगैरह होते हैं वो सब आप ऑफर कर सकते हो। अब इसे ऑफर करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म ज़रूरी है। अब प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप वो खुद से बिल्ड कर सकते हो, वो भी फ्री में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब इसके लिए मैं परप्लेक्सिटी प्रो का यूज़ कर रहा हूँ। अब परप्लेक्सिटी प्रो में आपको जो मॉडल है वो क्लॉड का सेलेक्ट करना है। क्लॉड का जो सोनेट 4.5 है, अगर आपके पास प्रो है, अगर क्लॉड का ओपस 4.1 है तो वेल एंड गुड है। लेकिन मेरे प्रो वर्जन में क्लॉड का जो सोनेट 4.5 है मैं उसे यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि डेवलपमेंट के लिए क्लॉड इज़ द बेस्ट। अब देखो, प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट की ज़रूरत है। अब प्रॉम्प्ट आप रॉ भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके, I want to build a social media marketing agency where I offer services such as video editing, video scripts, SEO, title and tags, thumbnails. Now build an insane platform for this. Now I want to use a technology that is React.js and Tailwind. अब सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी उतना कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म नहीं है, इसके लिए मैं React.js और Tailwind CSS का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि React.js और Tailwind CSS तब यूज़ करते हैं जब जो भी प्लेटफॉर्म है वो कॉम्प्लेक्स हो। अब ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें हम ज़्यादातर फ्रंट एंड रखने वाले हैं, बैक एंड मिनिमल होगा, इसलिए मैं इसे रिप्लेस करके HTML और CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज़ करने वाला हूँ। लेकिन मैं जब भी प्लेटफॉर्म बिल्ड करता हूँ तो मैं React.js और Tailwind CSS और उसकी लाइब्रेरीज़ को यूज़ करता हूँ। बट मैं आपको एज एग्जांपल दे रहा हूँ कि React.js अगर आपको यूज़ करना है तो आपको उसमें नोड मॉड्यूल्स और बहुत सारे इंस्टॉलेशन चाहिए। बट HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट में आपको ज़्यादा इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप इससे भी बिल्ड कर सकते हो। उसके बाद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट to build this platform, use scroll animation, loading animation with white and sky blue theme. I want you to give me a folder structure. First, do not create so many files as this is just a prototype, but it should be cool and attractive. अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी आइडिया है, अगर फॉर एग्जांपल आप अपने वेबसाइट में जो भी इंक्लूड करना चाहते हो, वेदर आप स्क्रॉल एनिमेशन चाहते हो, अगर आप एक कोई डिफरेंट थीम चाहते हो, नैप बार चाहते हो, जिस तरीके का आप चाहते हो, डार्क थीम चाहते हो, वाइट थीम चाहते हो, लाइट थीम चाहते हो और टॉगल डार्क थीम और वाइट मोड में चाहते हो, आप जो भी चाहते हो आप रॉ लिख दो। अब रॉ लिखने के बाद ये जो एआई मॉडल है वो खुद एनालाइज करके आपको एक बेटर प्रॉम्प्ट एनालाइज करके आपको वो दे देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। अब इंटर करने के बाद ये खुद ब खुद जो भी मैंने लिखा है उस बेसिस पे ये प्लानिंग करेगा। प्लानिंग करने के बाद ये मुझे एक्चुअल कोड देगा। अब वो कोड को एक्चुअली कॉपी एंड पेस्ट कैसे करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। अब क्योंकि हम React.js और Tailwind CSS यूज़ नहीं कर रहे हैं इसलिए कॉपिंग पेस्टिंग हार्ड नहीं है। बट जैसे ही अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो उसमें जो इंस्टॉलेशन है और जो फाइल क्रिएशन है, कॉपिंग पेस्टिंग भी एक डिफरेंट टास्क बन जाता है, एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। तो वो आपको ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड करते हैं। ओके, तो इसने हमें एक फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करके दिया है, काफ़ी नॉमिनल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। उसके बाद इसने प्लानिंग किया है। ओके, अब देखो यहाँ रेडी टू स्टार्ट बिल्डिंग, आई कैन प्रोवाइड यू द कंप्लीट कोड फॉर ईच फाइल विथ योर वाइट एंड स्काई ब्लू थीम। ओके, तो इसने फोल्डर स्ट्रक्चर। अब आपको क्या करना है कि आपको VS कोड पे आना है क्योंकि आप प्लेटफॉर्म बिल्ड करोगे तो आपको VS कोड या जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म है वो ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं जनरली VS कोड पे कोड करता हूँ। अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड जो फाइल है वो क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं index.html क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद CSS, आपको एक CSS का फोल्डर बना लेना है। CSS के फोल्डर के अंदर style.css और animation.css, style.css और animation.css। ओके, ये मैंने फाइल क्रिएट कर लिया है। उसके बाद आपको एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बनाना है, दैट इज़ JS। उसके अंदर आपको एक फाइल क्रिएट करना है, दैट इज़ main.js और animations.js। ओके, फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया। उसके बाद एसेट्स में इमेजेस, लोगो, अभी हम इसमें नहीं जाते हैं। ठीक है, अभी हम पहले कोड लिखवाते हैं। ओके, आई एम रेडी नाउ
प्रोवाइड मी द कोड। अब स्टेप बाय स्टेप ये मुझे कोड प्रोवाइड करेगा। अब सिंपली मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपली उस कोड को यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करना है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो एक्चुअल प्लेटफॉर्म है वो कैसा दिखता है। ऑलराइट, तो इसने हमें कोड जनरेट करके दिया है। अब आपको सिंपली कॉपी एंड पेस्ट करना है। सबसे पहले हम index.html के फाइल पे जाते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा index.html। हम जाते हैं अपने VS कोड पे, हम अपने index.html के फाइल पे सेव करते हैं। नीचे हमें style.css का कोड है, तो हम इसे कॉपी करते हैं और सिंपली यहाँ पे जा करके style.css में पेस्ट कर देते हैं। और उसके नीचे हमारा है animations.css। तो हम जाते हैं animations.css पे और सिंपली पेस्ट। और ये कुछ मुझे एरर दे रहा है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ओके animations.js, ओके animations.css। मैंने फाइल शायद गलती कर दिया, तो मैं इसे रीनेम करता हूँ और animations.css। ओके ऑलराइट, ये हमारा हो गया animations.css। अब नीचे हमारा है animations.js। ओके js animations.js। ओ ऑलराइट ओके सॉरी animations.js। अब ये हम कॉपी करते हैं और मुझे यहाँ पे पेस्ट करना था, और ये animations.js की फाइल हम यहाँ पे सेव करते हैं। ओके ऑलराइट, ओके तो ये हो गया हमारा animations.js। ऑलराइट, इसके अलावा हमारा कोई कोड नहीं है, बट मेक श्योर आप अपने फोल्डर को पाथ दे दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे index.html पे जाना है और आपको यहाँ चेक करना है कि आपकी जो फाइल है वो दी गई है या नहीं दी गई है, तो आप ओके यहाँ हाँ दी गई है। अब क्या करना है कि आपको यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर। अब जैसे मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, देखता हूँ कि हमारा जो प्लेटफॉर्म वो कैसा बिल्ड हुआ है। ऑलराइट, अमेजिंग। आप देख सकते हो कि ये प्लेटफॉर्म मैंने बस 2-3 मिनट में ही बनाया है, और आप देख सकते हो कि इसकी जो थीम है वो कितनी, फॉर एग्जांपल अगर मैं रीलोड करता हूँ तो आप इसके एनिमेशंस को देखना। एनिमेशंस में आपको नंबर्स बढ़ते हुए दिखेंगे, और जो स्क्रॉलिंग है उसमें भी आपको ये आवर प्रीमियम सर्विसेज, वीडियो एडिटिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, एसईओ टैग, टाइटल्स एंड टैग्स। उसके बाद नीचे आपको आवर सक्सेस स्टोरीज, और जो एनिमेशन है देखना, टेक रिव्यूज़, फिटनेस इन्फ्लुएंसर, गेमिंग चैनल। क्या अमेजिंग है। और यहाँ पे आपको ये सिंपल प्राइसिंग की भी जो क्या बोलते हैं, प्राइसिंग का जो सेक्शन है वो भी एडेड है, जबकि मैंने प्राइसिंग का सेक्शन नहीं भी दिया था। तो देखा आपने कैसे एआई इवॉल्व कर रहा है। एआई ने खुद ब खुद इस फीचर को ऐड किया है, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी में ये जो प्राइसिंग की सेक्शन है वो होती है। तो आपने देखा कि ये कितना सिंपल है। और ये देखो नीचे लास्ट में लेट्स क्रिएट अ मैजिक टुगेदर, गेट इन टच में ईमेल, फ़ोन नंबर, ऑफिस और फुटर सेक्शन। मतलब आपने देखा कि ये HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट की मदद से विद इन मिनट्स, मुझे नहीं लगता कि अभी कितने 5 से या 6 मिनट हुए होंगे कोड जनरेशन में टाइम लगा होगा। विद इन 5 to 10 मिनट्स में आपने एक सिंपल सा वेबसाइट बना दिया। फॉर एग्जांपल अब आपको ये वेबसाइट बनाने में कितना टाइम लग जाता है। अब इसमें बैकएंड क्या है, बैकएंड कुछ नहीं है। बैकएंड में फॉर एग्जांपल अगर आपको इसमें नंबर देना है तो आप ईमेल चेंज कर सकते हो, फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हो, अपने एड्रेस को चेंज कर सकते हो, और आप अपने डेटाबेस से ये कनेक्ट कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इस पे जाना है, आपको बस AI मॉडल पे जाना है, और आपको जो भी चाहिए जो भी आपको यहाँ पे चेंज करना है। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसका थीम सही नहीं लग रहा है, फॉर एग्जांपल वाइट, स्काई ब्लू एंड वाइट थीम लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये डार्कर थीम हो। अब आप मैनुअली भी कर सकते हो, आपको टोटली रिलाई नहीं होना होगा AI पे। आप मैनुअली इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, बट अगर मैं चाहूँ तो AI की मदद से भी कराऊँगा। अब देखो कैसे कराता हूँ। ओके, आई लाइक द platform but I want you to make the CSS again and make it darker, smoky touch with brighter fonts। अब ये टेक्स्ट लिखने पे ये CSS को दोबारा जनरेट करेगा। अब आपको क्या करना है कि सिंपली वो फाइल को डिलीट करना है, और जो नया CSS का फाइल आएगा आपको सिंपली वो पेस्ट करना है। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा होता है।
अगर मैं अब थीम चेंज करना भी चाहूँ तो मैं एक्चुअली VS कोड पर जा कर के चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं style.css पे जाऊँ और जो भी कलर्स वगैरह है अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करूँ तो मुझे वहाँ रिफ्लेक्ट होकर दिखाएगा। बट मैं उतना नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो भी काम है वो मेरे लिए AI करे। तो गाइज़ ये रहा हमारा फाइनल आउटपुट, ब्लैक स्मोकी टेक्सचर और विद कूल एनिमेशंस। आपने ये प्लेटफॉर्म विद इन 5 to 10 मिनट्स बनाया है और ये एकदम वर्किंग कंडीशन में है। अब आप जाकर के अपना खुद का एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी प्लेटफॉर्म बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।